आइए स्टूडेंट मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ वाटर बॉर्न डिजीज़। तो स्टूडेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हमने पहले ही बात की, ये हर वो बीमारी जो कि आलूदा पानी से पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, जो कि ह्यूमन वेस्ट की वजह से भी हो सकती हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर साल इस गंदे पानी की वजह से जो अमवात हैं वो तकरीबन 26,68,000 यानी 26,68,000 तक पहुँच जाती हैं। सो आपने इस ध्यान में रखना है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलरा आती है, फिर डायसेंट्री आती है, फिर हेपेटाइटिस होती है, टाइफाइड बीमारी हो सकती है या जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है। हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलरा की बात करें तो कॉलरा के बारे में याद रखें स्टूडेंट, ये आंत की बीमारी है, इंटेस्टाइनल डिजीज है। और ये किसकी वजह से पैदा होती है? एक विब्रियो कॉलरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये पैदा होती है, जिसको हम ई कॉली भी कहते हैं। और इसमें आपको वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। तो ये आपने कॉलरा के बारे में बात ज़हन में रखनी है। फिर हम डायसेंट्री की अगर बात करें तो डायसेंट्री भी आंतों की बीमारी है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। और ये पैरासाइट या एंट अमीबा वाले बैक्टीरिया से पैदा होती हैं। और ये जनरली कैसे आती हैं? जो ह्यूमन फेशियल कंटामिनेशन है उसकी वजह से ये आ जाती हैं अगर वो पानी में मौजूद हों। फिर इससे होता क्या है, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह पैदा हो सकते हैं, स्पेशली एब्डोमिनल में। एब्डोमिन में आपके पेट में क्रैम्पिंग होगी। फिर आपको डायरिया यानी मोशन वगैरह आ सकते हैं और आपका जो स्टूल है वो चॉकलेट कलर का हो सकता है। सो ये बीमारी डायसेंट्री कहलाती है। फिर हम जॉन्डिस की अगर बात करें तो ये लिवर की वजह से होती है, यानी लिवर की बीमारी है। फिर इससे होता क्या है कि आपकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है और आंखें भी आपकी पीली हो जाती हैं। फिर इसमें होता क्या है मज़ीद कि आपको भूख की कमी महसूस होती है, यानी भूख नहीं लगती, आपको वीकनेस पैदा हो जाती है और आपको सर में दर्द या चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें एक्चुअली अगर आपके लिवर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, जलन वगैरह हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बुलाते हैं। और ये वायरसेस की वजह से पैदा होती हैं, जिसमें आपके हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। फिर हेपेटाइटिस जो ए और ई है वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से ही फैलता है। सो ये आपने ज़हन में रखना है। फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड भी एक बहुत ख़तरनाक आंतों की बीमारी है। और ये बैक्टीरिया किसकी वजह से पैदा होती है? भी बैक्टीरिया की वजह से। और कौन से बैक्टीरिया? जिसमें सैल्मोनेला टाइफाई और सैल्मोनेला पैराटाइफाई ये मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ये इन बैक्टीरिया की वजह से आपको टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। और टाइफाइड की पहचान क्या है स्टूडेंट? इसमें आपको बहुत शदीद बुखार यानी 101 to 104 तक आपको बुखार हो सकता है और आपकी जो पल्स रेट है वो आपका इर्रेगुलर हो सकता है। सो ये सारी बीमारियां आपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी बीमारियां आलूदा पानी की वजह से हो सकती हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे आपको जो करनी भी है वो ये करनी है कि आपको ख्याल रखना है कि घरों में जो पानी आ रहा है एटलीस्ट आप उसको उबाल के पिए, क्योंकि नॉर्मली चाइना में लोग ऐसे ही करते हैं कि जो गंदा पानी जो आपके घरों में पानी आता है उसको भी वो इनफैक्ट उबाल कर ही पीते हैं। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस तो एक्चुअली रिमूव हो जाती है। साथ साथ हमें ये चाहिए कि जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उसको हम लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं कि उनमें क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए जो कि प्योर वाटर के हैं। तो और जो हमारे घरों में पानी आ रहा है उससे उसकी क्या पैरामीटर, क्या ये वो उससे मैच कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड वाटर के पैरामीटर हैं। तो आपको पानी को टेस्ट करवाना लाजमी चाहिए, वरना देखें खुदा न खास्ता किस किस्म की कितनी बीमारियां इसकी वजह से पैदा होती हैं। सो हमें पानी पीने के पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और फिल्टर वाटर यूज़ करें। और लेकिन उसको भी आप लाजमी टेस्ट करवाएं कि जो वाटर फिल्टर से आ रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो स्टूडेंट ये चीज़ें भी आपने लाइफ के साथ अपने जहन में रखनी है और हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो होपफुली स्टूडेंट ये सारा चैप्टर, सारे टॉपिक्स इसके आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दिस इज़ अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्यूटोरियल.pk।